हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में आगे के क्रम में ही भ्रूणपोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का विकास पढ़ा जाएगा। भ्रूण के विकास से पहले भ्रूणपोष का विकास पढ़ा जाएगा, क्योंकि भ्रूणपोष के विकास के द्वारा ही भ्रूण के विकास में पोषक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन के पश्चात या फलस्वरूप जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष, इसको कहेंगे भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है ना, एंडोस्पर्म। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकास के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनता है। और इसकी प्रकृति त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि इसका निर्माण सेकेंडरी न्यूक्लियस से सेकेंडरी मेल गैमीट के फ्यूजन से हुआ है। तो इसकी प्रकृति क्या होती है? त्रिगुणित होती है। तो याद रखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन के पश्चात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकास के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब ये भ्रूणपोष जब बन जाता है, इसकी प्रकृति त्रिगुणित होती है। भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ होता है और इसमें एंडोस्पर्म स्टोरेज फूड होता है। एंडोस्पर्म में जो स्टोरेज फूड होता है वो मंड स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है भोजन? मंड स्टार्च के रूप में संचित रहता है। और यह भोजन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण के विकास और सीड जर्मिनेशन जो बचा रह जाता है, बीज अंकुरण के समय, सीड जर्मिनेशन के समय प्रयोग में लाया जाता है। अब बच्चों भ्रूणपोष के प्रकार पढ़ेंगे। भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। न्यूक्लियर होता है, सेलुलर होता है और हिलोबियल, 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये नॉर्मल टाइप होता है, सामान्य प्रकार का होता है। ये एंडोस्पर्म क्या होता है? सामान्य प्रकार का होता है। और इसका उदाहरण है क्लॉस पॉलीपेटली वर्ग के सेप्सेला, सनफ्लावर सूरजमुखी, व्हीट गेहूं, मेजे राइस इत्यादि। तो कैप्सेला, सूर्यमुखी, गेहूं, मक्का, चावल इत्यादि में पाया जाता है इस प्रकार का भ्रूणपोष। अब सबसे पहले इसमें एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है, उसका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है? स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकेंद्रकीय एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसमें बच्चों होता क्या है कि सबसे पहले सपोज करिए कि एक सेल जिसको ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक भ्रूण को, और ये जो है एम्ब्रियो का न्यूक्लियस, एम्ब्रियो यहीं पर एम्ब्रियो है। इसका विभाजन के फलस्वरूप ये जो है सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस 2 में बढ़ता है और एम्ब्रियो यहाँ बड़ा होता है। इसी तरह से इसके केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप बहुत से केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये भ्रूण है, इसमें केंद्रक विभाजन होता है और केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप बहुत से केंद्रक बन जाते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, बहुत से केंद्रक बन जाते हैं। अब ये केंद्रक बनने के पश्चात एम्ब्रियो यहाँ रहता है, ऊपर के तरफ ये एम्ब्रियो, और बीच में वैक्यूल बन जाती है। केंद्रक इस तरह से वैक्यूल
फॉर्म कर लेते हैं, किनारे की तरफ हो जाते हैं। और किनारे के होने के बाद पुनः चारों तरफ से ये घेर लेते हैं और ऊपर जो है आपका भ्रूण हो जाता है। सपोज करिए यहाँ भ्रूण है, ये पूरे केंद्रक चारों ओर से बिखर जाते हैं और बीच में रिक्तिकासी बन जाती है इस तरह से, और ये बीच में रिक्तिका बन जाती है। तो ये आपका इस तरह के भ्रूणपोष के विकास को कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस तरह से एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह के विभाजित होने से केंद्रक के बार बार विभाजन से लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं, अर्थात केवल केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म, इसमें बच्चों सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों का विभाजन होता है। सेल डिवीजन होता है न्यूक्लियर का और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों का विभाजन के पश्चात क्रिया प्रारंभ में सेलुलर हो जाता है, बाद में ये चल करके भ्रूणपोष, जैसे गैमोपेटली। अब सपोज करिए एक डिवीजन हो गया, ऊपर ये एम्ब्रियो है, ये 2 सेल स्टेज हो गई, 2 सेल स्टेज, 2 कोश की। पुनः इसके बार बार विभाजन होने से यहाँ एंडोस्पर्म, ये जाइगोट है, केंद्रक भी विभाजित हो रहा है, इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म, कोशिका भी विभाजित हो रहा है, और लास्ट में ये आपका बन जाता है, ये बहुत सी सेल्स बन जाती हैं। ये जाइगोट है और इसके विभाजन की प्रक्रिया बहुत से सेल्स इस तरह से न्यूक्लियर, केंद्रक और कोशिका दोनों का विकास होता है। तो साइटोप्लाज्म इस तरह से मल्टी सेल्ड एंडोस्पर्म, मल्टी सेल्ड बहुकोशिकीय ये भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों ये रहा है आपका दूसरा। तीसरा है हिलोबियल। क्या है?